यदि तुम वास्तव में भीतर उतरना चाहते हो तो इस विधि को पूरे ध्यान से सुनना। इससे पहले का भाग हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि तुमने विज्ञान भैरव तंत्र का पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अवश्य देखना, क्योंकि बिना उस आधार के ये विधि अधूरी रह जाएगी। किसी भी ध्यानपूर्ण मुद्रा में अकेले शांत होकर बैठ जाओ, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पूरा शरीर विश्रांत, जैसे कि सारा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टंगा हो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ क्षण के लिए विश्रांत से विश्रांत अनुभव करते चले जाओ। लयबद्ध होने के लिए कुछ क्षण ऐसा करो और फिर अचानक अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर त्वचा की दीवारें मात्र है और भीतर कुछ भी नहीं है। घर खाली है, भीतर कोई नहीं है। एक बार तुम विचारों को गुजरते हुए देखोगे, विचारों के मेघों को विचरते पाओगे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वे तुम्हारे हैं, तुम हो ही नहीं। बस ऐसा सोचो कि वे रिक्त आकाश में घूम हुए आधारहीन मेघ है। वे तुम्हारे नहीं है, वे किसी के भी नहीं है, उनकी कोई जड़ नहीं है। वास्तव में ऐसा ही है। विचार केवल आकाश में घूमते मेघों के समान है। न तो उनकी कोई जड़ें हैं, न आकाश से उनका कोई संबंध है। वे बस आकाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं और आकाश अस्पर्शित, अप्रभावित बना रहता है। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर लय पुराने सहयोग के कारण विचार आते रहेंगे, लेकिन इतना ही सोचो कि वे आकाश में ढूंढते हुए आधारहीन मेघ है। वे तुम्हारे नहीं है, वे किसी के भी नहीं है। भीतर कोई भी नहीं है जिससे वे संबंधित हो। तुम तो रिक्त हो। विज्ञान भैरव तंत्र प्राज ये कठिन होगा, लेकिन केवल पुरानी आदतों के कारण कठिन होगा। तुम्हारा मन किसी विचार को पकड़कर उससे जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ बहना, उसका आनंद लेना, उसमें रमना चाहेगा। थोड़ा रुको, कहो कि न तो यहां बहने के लिए कोई है, न लड़ने के लिए कोई है। इस विचार के साथ कुछ भी करने के लिए कोई नहीं है। कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में विचार कम हो जाएंगे। वे कम से कम होते जाएंगे। बादल छंटने लगेंगे, या यदि वे आएंगे भी तो बीच बीच में मेघ रहित आकाश के बड़े अंतराल होंगे जब कोई विचार न होगा। एक
विचार गुजर जाएगा, फिर कुछ समय के लिए दूसरा विचार नहीं आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा और अंतराल होगा। उन अंतरालों में ही तुम पहली बार जानोगे कि रिक्तता